बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद राशिद और हम आपको मॉडर्न क्रॉप फार्मिंग में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक फील्ड में हैं जो ज़मीन की आपको तैयारी करते हुए दिखा रहे हैं कि एक हमारे फार्मर हैं मलिक असगर डिपाल साहब। उनका एक रकबा तकरीबन एक मुरब्बे की ज़मीन है। वो यहाँ पे प्याज जो है ना तैयार करने लगाएंगे और ज़मीन की बेसिकली आपको बताना ये था कि ज़मीन को तैयार बेसिकली किस तरह करना है, क्योंकि सबसे जो बुनियादी चीज़ है, जो बेसिक है, वो हमारी है ज़मीन। जितना अच्छा हम ज़मीन को तैयार करेंगे उतना जो है ना हमारी पैदावार अच्छी आएगी, उतना जो है ना आपकी क्रॉप की जो ग्रोथ है वो अच्छी आएगी। इन दोस्तों से मेरी बात हुई है असगर से, मलिक असगर साहब से। वो ये बता रहे थे कि पहले इन्होंने रोटर लगाया, फिर उसके बाद 5 हल्ला लगाया, अब जो है ना इसका लेज़र कर रहे हैं। लेज़र के बाद जो है ना फिर ये जो है ना एक रोटर लगा के फिर जाके इसका खेला निकलवाएंगे। ये एक अच्छा और बेहतरीन तरीका है आपकी ज़मीन को अपनी को तैयार करने का। और ये याद रखें, जिस तरह मैं पहले भी बताता आया हूँ अपने पहले वीडियोज़ में, कि जो बेसिक और बुनियादी जो चीज़ है ना वो है हमारी ज़मीन। जब हम एक अच्छी ज़मीन अपनी तैयार कर लेते हैं उसके बाद फिर आपका सेकंड आ जाता है कि जिस तरह पनीरी आपने शिफ्ट करनी है। मलिक साहब की तो माशाल्लाह अपनी इन्होंने तैयार की हुई और एक अच्छा सीड लिया इन्होंने। तो आपका जो है ना जो पनीरी हो वो सेहतमंद हो, बेहतर हो, वो शिफ्ट करें ताकि जो है ना आपकी पैदावार और सख्त मुतासर ना हो। स्टार्टिंग से डे फर्स्ट से और हर सेगमेंट का जो है ना एक रोल होता है, उसको हमने अच्छे तरीके से जब हम निभाएंगे तो हम एक अच्छी पैदावार लेने वाले बन जाएंगे। तो ये आप पीछे देख सकते हैं ट्रैक्टर ये लेज़र कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको इस तरह ये लेज़र किया जाता है। और लेज़र अगर आप मेरा कैमरा मैन दिखाएँ तो वो उनका लेवल वो भी है। मतलब इस तरह आप जो है ना अपनी ज़मीनों को अच्छे तरीके से लेज़र करके। अच्छा ये याद रखें, लेज़र का अक्सर दोस्त ये समझते हैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन आप ये बात याद रखें कि आप जो यहाँ पे ख़र्चा कर रहे हैं ना वो आपका पानी जितना आप जब लेज़र के बग़ैर पानी लगाते हैं फिर और जो आपका लेज़र वाला रकबा होता है उसमें जब आप पानी लगाते हैं तो आपको उसी में आपका जो लेज़र वाला ख़र्चा उसी में निकल जाता है और उसका जो दूसरा आपको जो फ़ायदा मिलना है वो आपकी ज़मीन बेहतर हो जाती है। इसलिए आप कोशिश करें अपनी ज़मीन को बेहतर और अच्छे तरीके से तैयार करें। और लेज़र कम अज़ कम, वैसे तो हर फसल के बाद करना चाहिए, अगर आप हर फसल के बाद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम एक साल में एक दफ़ा, मतलब 2 से 3 क्रॉप के बाद एक दफ़ा लाजमी जो है ना इसको लेज़र करें ताकि जो है ना आपकी ज़मीन अच्छी पैदावार दे और जो है ना आपकी ज़मीन ज़रख़ीज़ रहे। थैंक यू सो मच।